क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे मतलब बढ़िया है। चलिए ठीक है। इन्वायरमेंट कैसा है बीएचयू में? बीएचयू का इन्वायरमेंट कैसा है और यूपीएससी का इन्वायरमेंट बीएचयू में कैसा है? बाकी यूनिवर्सिटी से तो यहाँ तो बेहतर है। बेहतर है? बेहतर। जेएनयू वाले बोलते हैं उनका बेहतर है। मतलब वो क्या बोलते हैं, एक तरह से थोपा जाता है जेएनयू में। जी, पीजी में, क्योंकि वो अधिकतर रीडिंग्स जो भी रहते हैं, भैया आए थे यहाँ, एलुमनाई आए थे, तो बोल रहे हैं कि इंग्लिश में ज़्यादा वहाँ पर किया जाता है, फोर्स किया जाता है, क्योंकि आपको इंग्लिश अगर नहीं आता है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे वहाँ पर, ऐसा है। ये मतलब वो भैया बता दिया और आपने विश्वास कर लिया इस पर। तो क्या डोमेन चाहिए होता है अगर कोई बीएचयू में दाखिला लेना चाहे बीए में? क्या ही बताऊँ। चलो आओ इधर आइए, आप इधर आइए। ठीक है, नमस्ते दर्शकों। कैमरामैन है पीछे शिवम जी और मेरा नाम है हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टूडेंट लाइफ। हम आज बीएचयू में बैठे हुए हैं सोशल साइंस के छात्रावास में, जिसका नाम है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव एक बहुत ही बड़े हस्ती थे। आजकल की जनरेशन अगर उनको यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करेगी तो वो ठीक से इत्मीनान से पढ़ पाएगी, क्योंकि अभी हम शायद आपको पूरी तरीके से ठीक से बता पाएँ ना बता पाएँ, वो एक अलग बात है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 2023 में जो लोग टॉप करके बीएचयू में आए या फिर जो लोग अच्छे नंबर लाए और बीएचयू में एडमिशन पाए और साथ ही साथ उनको हॉस्टल भी मिला है। तो हम अभी हॉस्टल में बैठे हैं और मिलिए, हम आपको मिलाने वाले हैं गौरव से। गौरव, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ, बिहार के नवादा ज़िला से हूँ। नवादा ज़िला से? जी भैया। तो बिहार की कुछ फेमस चीज़ें किस चीज़ के लिए माना जाता है बिहार? हाँ बिहार, ये बिहार है। बिहार ठीक है, सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा। मुझे आज अच्छा रुको यार, अच्छा बताओ, मैं भी हो नहीं पा रहा। अच्छा रुको, मुझे ये सब जानकारी दे दो, हटाओ ये सब। मैं यार रुको मर दे यार, तुम लोग पूरा नहीं हो नहीं है बात में, तो ऐसा नहीं, मेरे को पता है, मैं बोल नहीं पाता, बोल नहीं पा रहे हो। यही तो बोल रहा हूँ, यही अभी तो बोल रहा हूँ, यही बोलना है आपसे फेमिलियर तो ट्राई होगे, तो फेमिलियर है। चलिए अच्छा, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम गौरव कुमार है। हाँ? मैं बिहार के नवादा जिला का रहने वाला हूँ। अब बीएचयू में आप पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन दीजिए। बीएचयू में आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं और कहाँ पे रह रहे हैं, बताइए कुछ। मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स है और उस कोर कम्बिनेशन कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस है। हमको देख करके बात करिए, नहीं तो उधर देखेंगे ना तो आप फिर से आप डरने लगेंगे ना, और हंस करके स्माइल पास करके। तो बीएचयू में सीयूईटी में कितना नंबर आया तो आपको बीएचयू में एडमिशन मिला? सीयूईटी में मेरा 350 में 333 नंबर। 333 नंबर। और सीयूईटी के लिए आपका कितना नंबर आया था भाई साहब? 250 आया था, 350 में। ओह, और एक सेकंड, अच्छा आपके इसमें पैसे रखे हुए हैं क्या? सॉरी, मुझे लगा मेरे जेब से पैसे गिरे। अरे यार, एक मिनट 20 रुपये मुझे लगा कि यहाँ से पैसे यहाँ पे गिरे तो वो मेरे हैं, तो मैं सोचा ऐसे ही डाल लिया अंदर। फिर 20 रुपये मैंने आपका रख दिया यहाँ पे वापस। ठीक है, माफ़ करिएगा। फिर मैं कहा और पैसे निकल रहे हैं। सोचिए, बीएचयू के छात्र से एक मैंने कॉपी ली जिसमें से पैसे निकल रहे हैं, पैसे। हम बीएचयू में बैठे हुए हैं। तो क्या डोमेन चाहिए होता है अगर कोई बीएचयू में दाखिला लेना चाहे बीए में? बीए के लिए आपको जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज चुननी पड़ती है। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज। तो जनरल टेस्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे और लैंग्वेज कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखिए, जनरल टेस्ट में आप मैथ पोर्शन को अगर ज़्यादा फोकस में रहेंगे और रीजनिंग को, तो आप अच्छा खासा उसमें नंबर उठा सकते हैं। और बाकी लैंग्वेज में तो आप ग्रामर पोर्शन रख लीजिए, और बाकी तो वहाँ रख देता है, पैसेज रख देता है, तो इससे आप अच्छा खासा तैयारी हो जाती है। बाकी आप जनरल नॉलेज करंट अफेयर में ना भी इतना ध्यान दो, अगर आपके पास वो मैथ और रीजनिंग में पकड़ है, मजबूत है, तो आप नंबर ला सकते हैं। ओके, आप कुछ बताइए। वही जनरल टेस्ट में मैथ और रीजनिंग, अगर आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड है मैथ और रीजनिंग। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर कर सकते हैं किसी एग्जाम में। आपने किया प्रैक्टिस अच्छे से? मैं प्रैक्टिस किया था बहुत। तो कोई बुक बताना चाहेंगे कि इस किताब से लोगों को पढ़ लेना चाहिए ये चीज़ें? बुक तो मैंने ऐसा कोई फॉलो नहीं किया था, बल कहीं से भी सिर्फ क्वेश्चन आए थे, मैं ऐसे करना सॉल्व कर। क्वेश्चन आया और सॉल्व कर लिया। ये इनका कमरा है, थोड़ा सा कमरा दिखाइएगा। कितना फ़ीस लग रहा है इस बीएचयू के, इस हॉस्टल का? हॉस्टल फ़ीस कितनी है बीएचयू की? फर्स्ट सेमेस्टर में तो 4875 रुपये लगा था। अच्छा,
और खाने का क्या लगता है, कितना लगता है? खाने का पर प्लेट 50 रुपया। पर प्लेट 50 रुपये। मज़ा आ रहा है? खाना वाना बढ़िया मिल रहा है? हाँ, खाना तो बढ़िया है। तो सुरेन, खाना बढ़िया मिल रहा है? ये मतलब ये अपने पे डिपेंड करता है कि खाना किसको पसंद है किसको नहीं। मतलब आप पहले तो आए थे तो पसंद था यहाँ का खाना, लेकिन फिर धीरे धीरे यहीं पर रहने लगे तो अब यहाँ का खाना भी इतना पसंद नहीं आया। टेस्ट बिगड़ गया यहाँ का। टेस्ट बिगड़ गया है जी। कि इसको सही करना चाहिए। आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि हाँ, इस तरीके से अगर चीज़ों को सही किया जाए तो खाना पसंद आ सकता है? हाँ, इसमें हॉस्टल की तरफ से भी कमेटी बन चुकी है। मतलब ये कुछ भी मेस से रिलेटेड जो भी कंटेंट या अभी साफ़ सफाई लेके हो गया या फिर टेस्ट से रिलेटेड, इनके बारे में सुधार के लिए मीटिंग भी लगाई जाती है। या फिर जो भी वार्डन है इसके बारे में, ये जो भी वार्डन है वो खुद बना के गए हैं, कमेटी बना गए हैं। हाँ जी, तो वो कमेटी अपना काम कर रही है। और स्टूडेंट भी थोड़ा थोड़ा डिसीजन लेते हैं कि क्या बनेगा। जैसे मेस मैनेजर कोई स्टूडेंट ही होता है, आई थिंक ना? हाँ। ऐसा होता है। तो ऐसे समन्वय बना रहता है, मतलब संतुलन बना रहता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कैसी है आज के ज़माने में, बताइए? आज के ज़माने में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ का बाकी यूनिवर्सिटी से तो यहाँ तो बेहतर है। बेहतर है? बेहतर। JNU वाले बोलते हैं उनका बेहतर है। देखिए, JNU मेनली वो PG के लिए जाना जाता है, ये UG है। और वहाँ पर UG में लैंग्वेज सेक्शन है और यहाँ पर सोशल साइंस जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर है। तो ये तो नहीं कह सकते कि JNU और ये बेहतर है, वो बेहतर है। बाकी वो PG के लिए हम मानते हैं कि वो बेहतर है। अरे वहाँ पर वो लैंग्वेज बैरियर भी है, आप इंग्लिश मीडियम के ही वहाँ पर जा सकते हैं। क्योंकि जा नहीं सकते, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक तरह से थोपा जाता है JNU में। जी, PG में, क्योंकि वो अधिकतर रीडिंग्स जो भी रहते हैं, भैया आए थे यहाँ, एलुमनाई आए थे, तो बोल रहे हैं कि इंग्लिश में ज़्यादा वहाँ पर किया जाता है, फोर्स किया जाता है। क्योंकि आपको इंग्लिश अगर नहीं आता है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे वहाँ पर, ऐसा है। ये मतलब वो भैया बता दिया और आपने विश्वास कर लिया इस पर? अब जो इसका बना रहेगा तो वही ना विश्वास करें, क्योंकि हम तो नहीं गए हैं वहाँ। और यही बना, वीडियो में भी वही देखते हैं। हिंदी के महानायक विद्रोही जैसे लोगों का जन्म सोचिए उधर से ही हुआ। JNU से लिखना पढ़ना लोगों को बताना शुरू किए। भैया एक बात बोलना चाहूँगा, जो मतलब अगर वो JNU में जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं एकेडमिक से रिलेटेड, अगर वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाता है बेहतर में। इसके मामले में BHU की तुलना में वो PG UG का नहीं बात कर रहा हूँ, PG की बात कर रहा हूँ, तो वो एकेडमिक में फोकस किया जाता है पूरी तरह से। रगड़ की पढ़ाई की जाती है, कम ही मतलब सप्ताह में कम ही दिन पढ़ाई की जाती है, अगर भैया जो जैसे बता रहे हैं उसके अनुसार, लेकिन उसमें रगड़ की पढ़ाई की जाती है। मतलब लड़के पढ़ते हैं वहाँ पे, प्रोफेसर पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, और लेकिन यहाँ पर ऐसा उतना नहीं है। BHU में ऐसा नहीं है। पढ़ाई वढ़ाई का सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ाया है JNU के मुकाबले। तो इसको कैसे सही किया जाए, क्या चीज़ें की जाए कि सही हो जाए? आप अगर वाइस चांसलर आपको मिले तो आप उनको क्या सजेशन दोगे? बस प्रोफेसर सही हो जाए। सही हो जाए मतलब सही क्या हो जाए? नहा धो करके नहीं आ रहे हैं क्या? भैया ये तो अपना वो पर्सनल लाइफ है, नहा के आए चाहे बिना नहा के आए। मेन बात है कि वो अपना जो भी सिलेबस है, जो भी अपना नॉलेज है, और ना बेस्ट से बेस्ट दे सके बच्चों को। बेस्ट जी। नहीं दे पा रहे हैं? दे पा रहे हैं नहीं, हम तो यही मैं इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाले पॉइंट पे रुका हुआ हूँ। मुझे अभी भी सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला है कि BHU का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है। आप लोगों ने 4 महीने में क्या एक्सपीरियंस किया? कुछ किया एक्सपेरिमेंट? तो यहाँ के कुछ प्रोफेसर तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ओके। जैसे हम हिस्ट्री के प्रोफेसर अच्छे पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी में एक प्रॉब्लम है कि डेली अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं। ओके। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उसमें। डेली अलग अलग पढ़ाते हैं मतलब कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब कोई उस ज्योग्राफी का अलग चैप्टर पढ़ा रहे हैं, फिर सोमवार को अलग पढ़ा रहे हैं, मंगल को अलग पढ़ा रहे हैं, अलग अलग इससे पढ़ाते हैं। यहाँ यूनिट वाइज अलग अलग टीचर बटे हुए हैं। कोई यूनिट 1 पढ़ा रहा है, कोई अलग टीचर, यूनिट 2 अलग टीचर पढ़ा रहा है। तो यही ज्योग्राफी में यही है। मतलब ज्योग्राफी का तो एजुकेशन बढ़िया होगा, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। पढ़ाई अच्छी चल रही है। और भी सब्जेक्ट वो थोड़ी सी धज्जियाँ उड़ी होंगी इस समय, मतलब और संतुलन सही से बैठ नहीं रहा होगा। ज्योग्राफी के अलावा और भी क्या सब्जेक्ट है आपके पास? अब मेरा हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस है। और आपका भाई साहब? हिस्ट्री या पॉलिटिकल। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का क्या हाल है BHU में? तो ठीक ही है। पक्का? ये भैया कि मतलब ये सेक्शन वाइज वेरी करता है। जैसे मेरा कि सेक्शन B था, तो सेक्शन B में मतलब कुछ फर्स्ट पेपर में ठीक पढ़ाई होता था, सेकंड पेपर में नहीं।
और फिर वही सेक्शन ए में रहता है कि उसका फर्स्ट पेपर ठीक से पढ़ाई नहीं होता है, सेकंड पेपर ठीक से पढ़ाई होता है। वो मतलब एक पेपर अगर एक पेपर में अच्छा प्रोफेसर को मिल जाता है तो दूसरे पेपर में वही मतलब उसकी तुलना में कम जो कि पढ़ाई पर फोकस करता है, हाँ, ऊपर ही चला देता है। और ये जो लोग JNU को देशद्रोही यूनिवर्सिटी मानते हैं और उस पर ढेर सारी मूवी भी बनने वाली है, आप लोग सुनोगे मूवी के नाम? JNU पे एक मूवी बनने वाली है, आपने नहीं सुना है? आप पोस्टर अगर आप लोग इधर उधर देखेंगे, आजकल जनरेशन ऐसी है कि कोई भी खबर आती है तो सोशल मीडिया पे धुआं की तरह लॉन्च हो जाती है और सबके नाकों में घुस जाती है और सभी लोग उसी से सांस लेते हैं, कम से कम 3-4 दिन तो लेते हैं उसी टॉपिक पे सांस। तो जो नया ट्रेंडिंग टॉपिक आता है मैं उसके बारे में बता रहा था। तो भाई इन्वायरमेंट क्या है BHU का, UPSC को लेकर के, BPSC को लेकर के? आप तो तैयारी करने वाले हैं BPSC का ना, इन्वायरमेंट यहाँ पे है, लग रहा है आप तैयारी कर लोगे? इन्वायरमेंट बताइए, इन्वायरमेंट, माहौल, तैयारी का माहौल है यहाँ पे? क्या हो गया, आपसे नहीं पूछे? वैसा नहीं है। इतना नर्वस हो गए हैं आप? इतना नर्वस क्यों हो गए हैं? बोल नहीं पाते, कहो। चलिए आप बताइए, चलिए इन्हीं पे एक फोकस रखिए वीडियो। हमें इनका साथ अब इस वीडियो में शायद नहीं चाहिए। क्या बताएं, बताइए आप ही। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे मतलब बढ़िया है, चलिए ठीक है। इन्वायरमेंट कैसा है BHU में? BHU का इन्वायरमेंट कैसा है और UPSC का इन्वायरमेंट BHU में कैसा है? UPSC का ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप UPSC यहाँ से करना चाहते हैं तो ये अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर सिर्फ रूम में ही रहकर चाहते हैं कि पढ़ लेंगे, UPSC की तैयारी कर लेंगे, तो ये धीरे धीरे आप मोटिवेट नहीं रह पाएंगे इतना दिन। अगर आप घुलेंगे, मिलेंगे, क्लब वगैरह ज्वाइन करेंगे तो ये अपने आप ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ तो बेहतर तरीके से हो सकता है, अगर आप कैंपस में आप भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। और सोरेन एक बात बताओ अब और क्या आगे? बाकी यहाँ अपने आप में अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेट हैं कि उसी पे हमको जो करना है वही करना है, तो UPSC ही करना है, सोच के आए हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ से भी लाइब्रेरी मिला हुआ है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी है 24 घंटा, वाईफाई सुविधा है, तो नेट के लिए ये सब प्रॉब्लम भी नहीं है। क्या दिक्कत है? अपने आप इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई है, लाइब्रेरी है, एक बेड है, एक क्लास है, एक रात है जिसमें हम सोते हैं बढ़िया से मूवी देख करके। शायद वो फ़ोन ऊपर गिर जाता है इसलिए हम सो जाते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? देखते देखते वो रील करते करते फिर एकाएक उठते हैं, सुबह 2 लोटा नहाए, नहीं नहाए, ठंडी लग रही है, चले गए क्लास करने, आए फिर खाना खाए, सो गए, लाइब्रेरी तो गए नहीं, फिर शाम को उठे, लाइब्रेरी जाने का मन तो करेगा नहीं, फिर कुछ देर बाद खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। पढ़ाई कब करते हैं जिसमें क्यों UPSC निकाल लेंगे BHU के छात्र? देखिए भैया, ये यही ना बोले कि अगर यही रूटीन है ना अगल बगल लोगों का, और यही चलता है यही चलता है। हॉस्टल का लाइफ तो यही है। अगर हाँ कुछ बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि भैया कि सब यही कर रहे हैं कि मतलब सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं। बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, हाँ। भैया लोग जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, या फिर यहाँ हॉस्टल के लाइब्रेरी में भी पढ़ते हैं, हाँ। अपना रूम में भी एकदम माहौल बना के रखे हैं UPSC वाला। तो ये अपने आप पे डिपेंड करता है कि वो खुद क्या चाहता है। अगर आप बाहर से भैया सीनियर से नहीं मिलेंगे, अपने आप में आप ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो ये है मतलब UPSC निकालने के लिए हमें लोगों से घुलना मिलना होगा, इंटरेक्शन बढ़ाने होंगे, ठीक है ना? तो आपने BHU ही क्यों चूज़ किया, ये तो जवाब देना चाहेंगे आप कि BHU आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चूज़ किया? आपने दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर बहुत ढेर सारी चीज़ों पे आप जा सकते थे, इवन आपको JNU जाते तो और भी ज़्यादा आपको मज़ा आता। तो आपने फॉरेन लैंग्वेज क्यों नहीं चूज़ किया वहाँ जा कर के? BHU ही क्यों चूज़ किया? भैया मेन बात है, मुझे ज्योग्राफी में ख़ास इंटरेस्ट था, हाँ। और बाकी और कहा जाए कि लैंग्वेज में तो इतना इंटरेस्ट नहीं था। बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में बात की जाए, पहले तो मेरा भी DU जाने का मन था, लेकिन DU का जब मैंने फ़ी स्ट्रक्चर देखा तो मेरा तो धज्जिया उड़ गया मेरा माथा का। दूसरी बात, वहाँ हॉस्टल का थोड़ा प्रॉब्लम है,
तो वहाँ का फीस मतलब मेनली वहाँ प्रॉब्लम था कि एजुकेशन तो ठीक है, वहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेस्ट है वहाँ का, फीस बहुत ज़्यादा है। फीस बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था, तो वहाँ का लिस्ट से कट गया मेरा प्रेफरेंस से। दूसरी बात आया था कि वहाँ AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ पर ऑनर्स नहीं चलती थी, हमको करना था ज्योग्राफी में ऑनर्स, तो इसलिए फिर यही लास्ट ऑप्शन बचा था यही BHU। मतलब सोरेन के साथ साथ मैं और भी लोगों को बताना चाहूँगा कि दिल्ली में फ़ीस भी ज़्यादा है, दिल्ली में रहने का कॉस्ट भी ज़्यादा है, हर एक महंगाई जो बनारस के मुकाबले दिल्ली बहुत महंगा है। और ऐसे बहुत लोग जो दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU तो बहुत ही कम फ़ीस लेती है, JNU की बात ही नहीं की जा रही है, लेकिन अगर दिल्ली विश्वविद्यालय की बात की जाए जिसमें क्रीम कॉलेजेस जो हैं टॉप 10 कॉलेजेस, उसमें लोग दाखिला लेना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल बैकलॉस वो उसमें नहीं जा पाते हैं, मतलब आप समझ रहे होंगे। तो इस पुल को पाटने के लिए सरकार को कुछ नया चीज़ करना चाहिए, सरकार को इस सेगमेंट पे काम करना चाहिए, या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जगहों की फ़ीस घटानी चाहिए या फिर स्कॉलरशिप प्रदान करनी चाहिए कहो, ताकि वो अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सके। एक लड़का जो झारखंड या बिहार या छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश को हम कैसे भूल सकते हैं, तो ये जो राज्य हैं जो बहुत तेज़ प्रगति कर रहे हैं, विकासशील बन रहे हैं, इनको और भी ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कहेंगे कि सरकार ने काम नहीं किया, सरकार बहुत गंदी है, नहीं, यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। शायद आप भूल गए होंगे यहाँ पे काम करना को, मतलब हमें कुछ आशाएं हैं युवाओं के पास। मैं भी एक युवा हूँ, मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं ये सिर्फ मैं इनके लिए यहाँ बैठा हूँ, इनके लिए बैठा हूँ, नहीं। एक आपको लगता है कि ढेर सारी नौकरियाँ अभी हम तुरंत अगर चाहेंगे ग्रेजुएशन पास करके एक जगह हमारी अच्छी नौकरी लग जाएगी, आसार हैं? ये तो डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़े हैं, हाँ। ग्रेजुएशन में कैसे किए हैं, किस कॉलेज से पढ़े हैं। हाँ। और कॉलेज में भी पढ़ा है तो वहाँ आपको किस प्रकार की नॉलेज दे, बेस्ट एजुकेशन दे पाए हैं कि नहीं दे पाए हैं। दे पाएंगे नहीं। जी, अगर आप यहाँ से बेस्ट एजुकेशन लेके जा रहे हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये रहे हमारे 2 अनमोल रतन इस वीडियो के, जिनको बहुत ही बांधे रखा गया था, माफ़ करिएगा। मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया ना? नहीं, डिस्टर्ब करना हमारा काम है, लेकिन बहुत पैसे खर्चे कर रही है गवर्नमेंट आपके ऊपर और आपके ऊपर। अगर लगता है कि नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, हम किसी काम के नहीं हैं, तो एक बार एडमिशन कटवा करके या फिर पास आउट होकर के बाहर चले जाएंगे ना, तो जिस सुख सुविधाओं से आप वंचित होंगे तो वो सुख सुविधाएं आपको याद आएंगी, तो मालूम चलेगा कि नहीं, इनरोलमेंट ले करके सरकार के पैसे से हम अगर ये कर रहे हैं, वो सरकार के पास पैसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स बहुत ही अच्छे से लिया जा रहा है, GST लगा करके लिया जा रहा है। तो शायद आपके भी पिताजी का, हमारे पिताजी का, सबका, सब लोग टैक्स दे रहे हैं, तो ये यूनिवर्सिटी चल रही है। और ये यूनिवर्सिटी लड़कों पे कितना खर्चा कर रही है वो इस वीडियो में बता रहा है कि 2500 रुपये में आप हॉस्टल ले रहे हो, 3000 रुपये में आप पूरा एकेडमिक पढ़ाई कर ले रहे हो, और इसी चीज़ का बाहर लोग 3 लाख, 4 लाख, 30,000, 40,000, 50,000 दे रहे हैं। तो जब इतने सस्ते में आप पढ़ाई कर रहे हो, जनता के पैसे पे आप पढ़ रहे हो, तो आपको कितना आता है, ये सवाल बनता है ना पूछना। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट जो करवाती है संस्थाएं, NTA जैसी संस्थाएं या CUET जैसी संस्थाएं या फिर BHU जैसी संस्थाएं, वो एलिजिबिलिटी चेक करती हैं ना। अब हम उसमें फेल हो गए तो BHU के सामने मुँह तो नहीं दिखाएंगे ना। जब हम पास हो जाते हैं तो BHU के सामने अपना सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं और चिपका देते हैं मुंह पे कि नहीं, हमने इतना नंबर लाया, हमको चाहिए दाखिला। तो एलिजिबिलिटी होती है ना, विदाउट एलिजिबिलिटी आपको एडमिशन मिलता है यहाँ पे? नहीं मिलता। तो लोग बोलते हैं कि BHU और विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो छात्र पढ़ते हैं, एक छात्र कम से कम 4 से 5 लाख लोगों का नेतृत्व करता है। जनसंख्या 140 करोड़ जनसंख्या में कितने लोग सरकारी विश्वविद्यालय में, JNU में 200 में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 2,500 में पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं? बहुत लोग पढ़ रहे हैं क्या? कॉलेज आपके गांव में ऐसा कोई व्यवस्था है? पूरे झारखंड में कहीं व्यवस्था है? BHU जैसा इंस्टीट्यूशन या JNU जैसा इंस्टीट्यूशन नहीं है ना। सरकार यहाँ बनाई है फ्री में, बहुत कम पैसा ले रही है ना। हाँ, उसके तुलना में तो बहुत कम ले, और बेस्ट है उसके, हाँ। उससे तुलना में तो बेस्ट है इधर। तो आप लोग के ऊपर पैसा क्यों खर्चा किया जा रहा है, वो भी ये वीडियो बताएगा लोगों को। और थोड़ा सा पढ़िए, ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप, हम कुछ उल्टा सीधा करने आए थे आपको, तो हमको तो मालूम ही नहीं था कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। हम तो सोरेन को भी नहीं जानते, हम तो शिवम को भी नहीं जानते, ठीक है, गौरव को भी नहीं जानते, सॉरी। तो बस हम बातें करने आए। लेकिन ये है कि कहीं पे भी आप ट्रेन में जाओगे
कहीं फुटपाथ पे घूम रहे होगे या घाट पे बैठे होगे या दिल्ली में ट्रेन पकड़ने वाले होगे, तो लोग पूछ देंगे कि ये अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था वैसे अम्बेडकर का जन्म? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अब नहीं आएगा तो लोग कहेंगे देखा ये BHU में पढ़ा होगा, इनके कोई ना कुछ नहीं आवा, जचने लगे, जज करेंगे ना। और उनका जज करना लाजमी है, और वो वहाँ पे सवाल खड़ा कर सकते हैं कि तुम मेरे पैसे पे पढ़ रहे हो, बोल सकते हो कि नहीं? मैं बोल सकता हूँ कि नहीं? या फिर एक बाहर बैठा हुआ एक इंसान बोल सकता है ना, जो पेट्रोल भरा रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, उसका भी टैक्स दे रहा है, पेट्रोल का भी टैक्स दे रहा है, और वो टैक्सेस कहाँ लग रहे हैं? हॉस्पिटल में, पढ़ाई लिखाई में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। कितना बजट कितना पास हुआ, कितना मिला बजट को इस बार 2023 में, 2024 में जो बजट लॉन्च हुआ? नहीं देखे भैया, नहीं देखे ना। यही चीज़ है। देखिए, लोग आपसे आशाएं रखते हैं। लोग बाहर जो बैठे हुए हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मालूम दुनिया के बारे में। उनको अपने हक की चीज़ें भी नहीं मालूम है सुरेन। उनको ये भी नहीं पता है कि कितने ढेर सारे स्कीम जो उनके लिए चल रहे हैं, और हम पढ़ लिख करके अगर उनको अवगत कराएंगे, जानकारी बांटेंगे, तो कम से कम उनका भला होगा। भला होगा कि नहीं होगा? और भला ही करने के लिए तो सरकार पढ़ा रही है आपको, या इनको, या हमको, या उनको, किसी को भी अगर पढ़ा रही है तो हमें अपना दायित्व निभाना होगा। नहीं निभाएंगे, 2 टाइम खाएंगे, सो जाएंगे, 3 साल बीत जाएगा, सेकंड सेमेस्टर के बाद भी BPSC की तैयारी नहीं हो पाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा जो BHU में आए सुरेन, ठीक है, हमसे मिले और बोले कि NDA क्वालिफाई करके आए हैं, जा रहे हैं इंटरव्यू देने, SSB का रिटर्न निकल गया है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं। फिर वो ग्रेजुएशन पास करते हैं और लास्ट ईयर में पहुँचते पहुँचते मुझे मिलते हैं और कहते हैं भैया क्या हाल चाल है, मैं MA संस्कृत का एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। सोचिए, कोई NDA SSB SSC से डायरेक्ट घट करके आ गया क्या MA संस्कृत। ऐसा नहीं था कि वो लड़का बुद्धिमान नहीं था, उसने इस जगह को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया। और जो भी अगल बगल आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, पूरा इन्वायरमेंट है, ये साइकोलॉजिकल है। 10 दिन छोड़ करके तो देखिए, इनकी ज़रूरत आपको नहीं है, देश को आपकी ज़रूरत है। आपको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते, दूसरे को बढ़ाना चाहिए, जानकारी यहाँ से वहाँ पास करनी चाहिए। और आज हमें कुछ नहीं आता, कल बहुत कुछ आएगा। आज पैसे हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन ज्ञान आज है, कल और भी ज़्यादा होगा, परसों और भी ज़्यादा होगा। ज्ञान को मटेरियलिस्टिक तरीके से न देखते हुए, मतलब समझ रहे ना, ज्ञान ये न लगे मेरे पास ज़्यादा हो गया है, आपके पास कम है। अपने आप को ज़्यादा अभिमान नहीं समझना नहीं। और सदा भी ज्ञानी आदमी हमेशा अपने आप को कमज़ोर समझता है दिमाग से, कि नहीं हाँ मैं चुप ही रहता हूँ, मैं पागल हूँ। वो तो हमें माइक पकड़ना होता है। अब मैं वैसे भी खैर ज्ञानी का ज्ञ भी नहीं हूँ, तो चीज़ें, क्योंकि द स्टूडेंट लाइफ पे हम भी सीख रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर आप BHU, JNU, DU या बड़े बड़े IIMs या एम्स या कहीं पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आप पे एक बहुत बढ़िया धनराशि खर्चा की जा रही है, बहुत ही अच्छे पैसे खर्चे किए जा रहे हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, ताकि आप अपनी MBBS की पढ़ाई, BTech की पढ़ाई, BA की पढ़ाई, BSc की पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई आप कंप्लीट कर पाओ। और मुंह पे माइक लगाने के बाद अगर आपको लगे कि ये चीज़ आपको नहीं आता है, तो ये बड़ी बात नहीं है। आपको खुद से पढ़ना होगा और भी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। जानकारी ही शिक्षा की जननी है, ठीक है। अब जानकारी को इकट्ठा करिए, बाकी तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये कमरा है, और ये कमरा, ऐसा ही कमरा किसी दिन आपका भी होगा अगर आप BHU में दाखिला लेंगे तो। और खूब पढ़ाई करिएगा। जब भी पढ़ाई करने का मन ना करे, अपने माता पिता का एक बार तस्वीर खोल करके देखिएगा, जिन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद और आस लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये रही पूरी जानकारी। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़ था। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।